नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज आप लोगों के बीच आज फिर एक चर्चा लेकर आया हूं। बहुत देश भर में नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के कई तरह के चर्चाएं चल रही है। इसी बीच इस इतिहास के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें कुछ और विशेष कहानियों को जानने के लिए कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया तब हुआ क्या था, किसने जलाया था, कैसे उसके बाद उसे सजा मिली, इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार और विचारक श्री शैलेंद्र कुमार जी, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी हमारे बीच में जुड़े हुए। नमस्कार शैलेंद्र सर, हमारे चैनल पर आपका जुड़ने के लिए नमस्कार। तो पहले भी हम लोगों के बीच कई बार चर्चाएं हो चुकी है और आज जो है विशेष चर्चा, जैसा कि हमने बताया कि नालंदा के इतिहास पर कि कैसे बख्तियार खिलजी को सजा मिली उसके कुकर्मों की, किसने सजा दी और उसका क्या इतिहास है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, फिर आगे हम लोग चर्चा को बढ़ाते हैं। देखिए, औपचारिक रूप से वार्ता आरंभ करने से पहले तो जगत गुरु को मैं याद कर लूं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ऐसा है कि आपके प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं है, शिक्षा केंद्र की बात नहीं है जिसको नष्ट किया गया। हमारे देश में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों, स्थानों, मंदिरों, तीर्थों को नष्ट किया गया है। लेकिन नष्ट किया जाना इतिहास का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो हमें इतिहास में बताया ऐसे जाता है जैसे अफगानिस्तान से लेकर के भारत के सारे प्रदेशों में, हिस्सों में लोग मृतप्राय थे। मुसलमान आक्रांता रौंदते हुए आते थे, जो इच्छा होती थी करके चले जाते थे, या हमारे यहाँ टिक गए या जैसा किया। यह पूरी तरह मिथ्या है, पूरी तरह मिथ्या है। तथ्य ऐसी मान्यताओं, धारणाओं का समर्थन नहीं करते। भारत का जो समाज है, हिंदू समाज, तो संसार का सबसे पौरुष वाला, वीरता वाला समाज रहा है। उस समाज ने केवल और केवल संघर्ष किया है, उसने युद्ध किया है और जीता है। और यही कारण है कि इतना बड़ा विशाल देश संसार में अपने धर्म और परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए आज भी उपस्थित है। अन्यथा संसार का कोई भी स्थल नहीं बचा। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने निरंतर संघर्ष किया, और संघर्ष मात्र नहीं किया है, विजय प्राप्त की है। यह जो भावना मैं आपके सामने रख रहा हूं, भाव रख रहा हूं, ऐसा भाव हमारे आपके रक्त की शिराओं में, शरीर में, आत्मा में, मन में ना आ जाए, इसके लिए घोर प्रयास किया गया कि कुछ इतिहास के विपरीत पहलू बताए जाए, उल्टी बातें बताई जाए, ताकि हम ये मान के चलें कि हम लड़ने वाले नहीं थे। लड़ने वाले नहीं थे तो हम आज 100 करोड़ से ऊपर हिंदू क्यों हैं? यह प्रश्न कोई नहीं करता। तो इसी में सारे उत्तर छुपे हैं। संक्षेप में मैं आता हूं नालंदा की पृष्ठभूमि पर। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको कि नालंदा जो है वह तो 13वीं शताब्दी में उसको जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं, 2 पुस्तकें मैं आपके सामने रखता हूं। एक का नाम है अल-बरूनीज इंडिया, अल-बरूनी ने लिखा है, उसको 13वीं शताब्दी में ही लिखा है। महमूद गजनवी जो था, गजनी जगह का, उसके बेटे के पास दरबार में वो रहता था। और मेरी जहां तक जानकारी जाती है, ज्ञान जाता है, वह एकमात्र मुसलमान था जो कहिए कि ठीक ठाक विद्वान व्यक्ति था, जिसने भारत के हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का वर्षों अध्ययन किया और उसके बाद अनुवाद करके उस पर पुस्तकें लिखी। उसने जो कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, जिसको कहा जाता है कि सिंध पर उसने हमला किया, वहीं से इस्लाम का आरंभ हुआ 712 ईस्वी में, वह उसका उल्लेख नहीं करता है। अल-बरूनी लिखता है कि भारत में पहला जो मुसलमान है, जो शासक के रूप में जिसको मैं जानता हूं, उसका नाम महमूद गजनवी है। तो 13वीं शताब्दी घटना को प्रामाणिक मानता है, वो 8वीं को मिथ्या मानता है। तो 8वीं और 13वीं में कितना अंतर है रितेश जी? 5 शताब्दियों का 5 शताब्दियों का इतिहास समाप्त।
और यह केवल अरबलोनी कह के रुक जाता तो तब भी मैं थोड़ा सा कम बोलता। अधिक इसलिए बोल रहा हूं कि 16वीं शताब्दी का बाबर भी यही लिखता है। बाबर ने कासिम शब्द अपनी पूरी पुस्तक में नहीं लिया है, उल्लेख किया उसका। तो अब आपके सामने मैं आपके सामने ऐसा इतिहास रख रहा हूं कि 500 वर्ष का इतिहास ही नहीं है। और ये मैं और रितेश जी नहीं कह रहे, ये मुसलमान कह रहे हैं। ये कहां से झूठ भरोसा गया कि सिंध पर हमला हुआ, सिंध को जीत लिया तो राजा दाहिर को मार दिया। कारण यह है कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की जो कथा है वो किंवदंती के रूप में, परियों की कथा के रूप में बहुत वर्षों बाद, लगभग 300-400 वर्षों बाद फारसी में लिखी जाती है, जिसका नामा है चचनामा। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है और हमारे चतुर्वेदी जी ने अनुवाद किया है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। वह पूरा ग्रंथ ही अपने आप में कपोल कल्पित। तो 500 वर्ष वो आपके गए। इधर जो सोमनाथ की घटना है कि सोमनाथ को लूटा, क्या किया नहीं है, लेकिन उसके समसामयिक जो इतिहासकार हैं वह उसका वर्णन नहीं करते। और फिर आश्चर्य की बात है, बाबर भी उसको नहीं मानता। बाबर जब गजनी जाता है पहली बार तो वो कहता है 16वीं शताब्दी में कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी छोटी सी जगह में कोई शासक कैसे रह सकता है। भाई शासक होगा तो उसका दुर्ग होगा, किला होगा, राजधानी होगी, बहुत कुछ बनाया होगा, वहां कुछ नहीं है। बाबर संदेह करता है। तो आप समझिए इनका क्या इतिहास है। इसलिए जब आप ये सुनते हैं कि अलाउद्दीन खलजी ने आक्रमण कर दिया, दक्षिण तक धावा बोल दिया, बख्तियार उधर चला गया या उधर चला गया, तो आप ये मान के चलिए कि उस सबको संघर्ष का सामना करना पड़ा। दूसरा यह है कि कहीं उसने शासन नहीं किया दूर तक जाकर के। 2 दिन के लिए गया, चोर की तरह गया, छापेमार की तरह गया, रात में हमला किया, सुबह भाग गया। कुछ हाथ लग गया, कुछ सोना चांदी या कुछ लुटेरे थे। ये शासन करने की क्षमता नहीं थी। शासन करना अपने आप में सरल कार्य नहीं होता। यह हमारे देश में किसी मुसलमान ने सिद्ध नहीं किया है कि वो शासक हो सकते हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिस जलालुद्दीन की बात की जाती है, जलालुद्दीन का नाम अकबर हुआ लेकिन असली नाम जलालुद्दीन था। तो जलालुद्दीन का जो वित्त मंत्री है वो टोडरमल है। टोडरमल हिंदू है। आप मुझे बताइए, अगर यदि आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं शासक हूं, अरे तो सबसे पहले तुमको अपने वित्त पर अधिकार करना चाहिए ना, पैसे पर अधिकार करना चाहिए। पैसे पर अधिकार किसका? हिंदू का। क्योंकि इन्होंने पैसे का हिसाब ही जीवन में कभी नहीं किया था। न इनको हिसाब आता था, न गणना आती थी, न ये राजस्व वसूल सकते थे भारत जैसे बड़े देश में। ये सब काम कौन कर रहा था? एक हिंदू कर रहा था। दूसरा, जलालुद्दीन ने क्या किया? कुछ राजपूतों को पटा लिया। तो राजपूतों में ये भ्रम पैदा हो गया कि ये केवल जलालुद्दीन का शासन नहीं है, ये मिला जुला शासन है। और जलालुद्दीन क्या करता था? सवेरे उठ के सूर्य भगवान की उपासना करता था। वो हत्या पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये जो आप देखते हैं तो आपके सामने स्पष्ट हो जाता है कि वह मुसलमान शासन नहीं था, इस्लामी शासन नहीं था, बल्कि राजपूत और जो ये तुर्की है, इन्होंने मिलजुल के काम किया। और ये जो मेलजोल का सिलसिला है वो शाहजहां के समय चला, जहांगीर के समय चला। औरंगजेब को इसमें संदेह हो गया और उसने झगड़ा कर लिया, तो औरंगजेब के साथ ही ये जो तुर्की सल्तनत है ये नष्ट हो गया। तो कुल मिला के इसकी जो कथा है 120 वर्षों की है। मतलब औरंगजेब के साथ तुर्की सल्तनत नष्ट हो गया, मतलब मुगली सल्तनत ना बोल करके आप तुर्की सल्तनत बोल। तुर्की, और तुर्की कहिए या तैमूरी कहिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं कहते हैं। इन्होंने स्वयं ही अपने आप को मुगल नहीं कहा है, तो हम क्यों कहें इनको? ये स्वयं को कहते हैं तुर्की सल्तनत या तैमूरी सल्तनत। मुगलों से इनका उधार में दिया गया नाम है। उधार में नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। अंग्रेजों ने इनकी वैधता को, इनकी प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए, इनके महत्व को बढ़ाने के लिए एक ऐसा नाम दिया मुगल। अन्यथा बाबरनामा में बाबर पन्ना दर पन्ना मुगलों को केवल उसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है, गाली देता है। तो मुगलों का लेता। हाँ, आप कहेंगे किस दिन बैठेंगे तो मैं पृष्ठ दर पृष्ठ दिखा दूंगा कि कैसे वो मुगलों के साथ क्या करता है। तो खैर ये मैं कहना था, तब तो इस पर एक बार और चर्चा करना बनता है। हाँ, तो मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूं कि जो हिंदू हैं, हिंदू राजा हैं, हिंदू समाज है, उसने सतत संघर्ष किया है, चाहे आक्रांता कहीं से आया हो, कैसा भी आया हो। अब इसका जो एक प्रचंड उदाहरण है वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा जो है बिहार में है, और पहले दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार तो छोड़ दीजिए,
लेकिन गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में है। वहां से यदि आप पूरब जाते हैं तो बहुत अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती है, बंगाल आ जाता है जी। और बंगाल का ही जो उत्तरी हिस्सा है जो असम से जुड़ा हुआ है उसको कामरूप कहते हैं। तो बख्तियार ने वहां पर जो भी कर्म कुकर्म किया वो किया, जलाया, लूटा पाटा, और घोड़े पे बैठ के वहां से उसकी योजना थी तिब्बत पर आक्रमण करने की। जी। तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए वो चला तो बिहार क्रॉस करके बंगाल होते हुए असम में घुस गया। असम में जो राजा थे कामरूप के, उनका नाम था पृथु। आरंभ में तो राजा पृथु ने इन लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि तो उनको भी लग गया कि पता नहीं कैसा आदमी है, क्या लूटता है पाटता है, पता नहीं क्या करता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम तिब्बत जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ, हम तुम्हारी सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन इसको अहंकार था, इसने कहा कि ये कौन सा आदमी आ गया, ये शायद जलाया था कुछ या कुछ किया था, तो उसको होश नहीं था, वो आगे बढ़ गया। अब इसके बाद राजा पृथु ने अपने सैनिकों को ऐसी व्यवस्था की तैयारी की कि एक हिसाब से इसको चारों ओर से घेर लिया। घेरने के बाद कश्यप जी, जो कथा है बड़ी लंबी है और मैंने अपनी पुस्तक नाम घर में इसका वर्णन किया है, जो भी श्रोता इसमें रुचि लेते हो वे इसको, इस विवरण को पढ़ सकते हैं विस्तार से। मोटे तौर पे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को किसी नदी के पास घेर लिया गया और ऐसा घेरा गया कि समझिए कि ये जो आक्रांता होते हैं और मुसलमान विशेषकर सारे कायर होते हैं, लड़ने वाले नहीं होते, और डर गए, और उनमें से डर डर के ये लोग नदी में कूदने लगे, पानी में कूदने लगे, और अधिकतर सैनिक पानी में डूब के मर गए। उनके बीच में किसी तरीके से बख्तियार थोड़े समय तक वहां था और वो भाग निकलने के थोड़ी देर बाद उसको पेट में चाकू मार के, बहुत बार चाकू मार करके वहीं पर उसकी हत्या कर दी। अब कथा का महत्व यह है कि हमारे देश में एक तरह से छाती पीटने वाली बात है कि नालंदा को जला दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। यह कोई नहीं कहता कि हमारे जो वीर राजा थे, हमारे वीर सैनिक थे, उन्होंने तत्क्षण, ज्यादा समय नहीं लगा कि उस व्यक्ति को मार गिराया, उसकी हत्या कर दी, उसका वध कर दिया, और इसमें अधिक समय नहीं लगा, बड़ी ही त्वरित गति के साथ उसके साथ न्याय किया गया, उसका वध किया गया, उस व्यक्ति का अंत हो गया। ऐसे ही आपको मैं बताऊं, जब वहां पे जब बख्तियार खिलजी जब ये नालंदा में जो कुकृत किया, वहां से जब निकलता है तो तुरंत मतलब पृथु राजा के द्वारा उन पर अटैक कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, वध कर दिया गया। हाँ, वध कर दिया जी। तो अब मेरा कहना यह है कि हमारे देश में घटनाएं घटी हैं, हमारे देश में आक्रमण हुए हैं जैसे अन्यत्र होते हैं। अंतर यह है कि हमने कभी हार नहीं मानी, हम पराजित नहीं हुए, हम कभी लेटे नहीं, हमने निरंतर संघर्ष किया और हम विजयी भी हुए। इसलिए यह अपने आप में संसार का, कहिए कि अभूतपूर्व, कहिए एक अध्याय है इतिहास में। संसार में, मैंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है, मैं पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूं, जहां के लोग जो हैं मौलिक रूप से, मूल रूप से जो रह रहे हैं, उनका जो धर्म है, उनकी जो परंपरा है, उसके लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, अपना उत्सर्ग किया, अपना बलिदान दिया और अपने आप को बचाया। अब रही बात पुस्तकों की, आप इस बात को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ अनेकानेक पुस्तकें नष्ट हो गई। इसके बावजूद मैं बताऊं, अभी भी लाखों की संख्या में हमारे देश में पुस्तकें हैं जो पांडुलिपि के रूप में हैं, जिनको हमने आपने देखा नहीं है, उनका अनुवाद नहीं हुआ है, वो अभी प्रकाश में पुस्तकें नहीं आई हैं, और टनों के भाव में जो पुस्तकें हैं वो अभी जर्मनी की लाइब्रेरी में पड़ी है और हमारे देश के आर्काइव में पड़ी है और अन्यत्र भी पड़ी है। तात्पर्य कहने का मेरा यह है कि ऐसा नहीं था कि नालंदा में पुस्तकें थी तो अन्यत्र नहीं थी, पुस्तक की अनेकानेक प्रतियां होती थी। यही कारण है कि हमारे पास वेद सुरक्षित हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है। इस सारे के सारे ग्रंथ सुरक्षित क्यों हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो परंपरा थी वीरता की, पौरुष की, शौर्य की, पराक्रम की, जिसके कारण हमने अपने आप को बचाया, न केवल अपने आप को, अपनी थाती को बचाया, अपनी धरोहर को बचाया। बहुत लोग कहते हैं मंदिर टूट गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जितना भी टूटा है और जितना बच गया है, क्या वो कम है? उतना बचा हुआ भी संसार में कहां कोई दिखा सकता आपको?
नहीं, बिल्कुल सही। अगर उनका उनका इतना ही ज्यादा प्रकोप था तो वो सारे मंदिर भी टूट जाने चाहिए थे। जो मंदिर उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, साउथ इंडिया में है, बिहार में है, झारखंड में है, तो इन सारे मंदिरों को टूट जाना चाहिए था। और जब कन्वर्जन ही कर रहे थे तो हम सारे के सारे सब मुसलमान हो चुके होते। तो बिल्कुल और हमारा इतिहास संघर्षशील तो रहा ही है सतत। जी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या है ना कि आपने जो अंतिम बात कही, मैं उस पर भी आता हूँ, कन्वर्जन पर। देखिए, ऐसा है कि मेरी स्वयं की कुछ गणना है और कुछ अनुमान है जो कोई भी इसको लगा सकता है। 19वीं शताब्दी में जब जनगणना शुरू हुई है उसके पहले का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश और हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं, आप यदि इन तीनों को जोड़ दें मोटे तौर पे तो लगभग 60 करोड़ होते हैं। 60 करोड़ मुसलमान हो जाते हैं, 110-120 करोड़ हिंदू होते हैं। तो मान लीजिए 2:1 का रेशियो हो गया, ऐसा करके आप देख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 120 ले लीजिए, उधर 60 ले लीजिए, तो उनसे डबल हम हो गए, दुगने हो गए संख्या। मैं आपको बताऊं, ये जो संख्या है ना, ये कन्वर्जन की संख्या नहीं है। यह संख्या जब कन्वर्जन हुआ था तो वो संख्या बहुत थोड़ी थी, बहुत कम थी। इनमें क्या है कि सदा इनमें प्रयास रहा है कि एक माता पिता नहीं होते, अनेक माताएं होती हैं, निकाह करते जाते हैं, बच्चे पैदा करते जाते हैं और उनकी संख्या 8-10 कुछ भी हो सकती है। तो ये जो प्रजनन दर है, उस प्रजनन दर के कारण इनकी संख्या इतनी है। और यह जो सत्य है, यह केवल भारत के लिए सत्य नहीं है, संसार के लिए। आज पूरे विश्व में किसी भी समुदाय में प्रजनन दर के हिसाब से मुसलमान सबसे आगे। तो जो सबसे आगे आज है वो अतीत में भी सबसे आगे था। इसलिए ये मतांतरण के कारण की संख्या नहीं है, बल्कि प्रजनन के कारण की संख्या है। मतांतरण मतांतरण कुछ हद तक तो जैसे पाकिस्तान में जिस तरीके का, ये तो मुगल नहीं, ये तो उनके बाद अभी पिछले 70-80 सालों में भी देखने को मिला कि बांग्लादेश में जबरन इन्हीं लोगों के द्वारा मतांतरण हुआ। कभी हम पर हमले हुए, बांग्लादेश में जो घुसपैठिया आकर कन्वर्जन कर रहे हैं, कभी हत्या कर रहे हैं। आप पाकुड़ जाइएगा, किशनगंज जाइएगा, तो कन्वर्जन तो इन लोगों का दूसरे तरीके से अब हो रहा है। हाँ, मुगलों क्या बोलते हैं, तुर्कियों की कोई इतनी हैसियत नहीं थी कि वो लोग कन्वर्जन करा पाते। हमको लगता है कि जो लोग उनसे लाभान्वित थे या जो लोग उनसे डर गए वो शायद कन्वर्ट हो गए होंगे उस वक्त, लेकिन वो उनकी संख्या उस वक्त उतनी नहीं थी। और आपने बख्तियार खिलजी की बात की थी, तो अब कोई पागल कुत्ता आ जाता है तो लोग थोड़ी देर के लिए घबरा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, लेकिन उनको डंडे मारकर भगाने वाले भी तो वही लोग होते हैं ना। तो हो सकता है कि बख्तियार खिलजी जिस तरह की हरकत कर रहा था उसको उसकी सजा भी इन्होंने दे दी। और संघर्ष किया हमने, तो हर जगह उनको पीटा है। चाहे औरंगजेब की बात करिएगा तो आप तो एक बात तो आप ही बता रहे थे एक बार कि अकबर और बाबर, महाराणा सांगा से बाबर डर के कभी सटने की हिम्मत नहीं किया। नहीं, जलालुद्दीन का तो मारा आपसे मैं आपको बताऊं, अकबर जो है, जलालुद्दीन का आप इतिहास पढ़िए। एक घटना है बड़ी सुंदर सी, क्या है कि सलीम उसके बेटे का नाम है, जो जहांगीर बनता है बाद में। तो सलीम मियाँ जो है ना, वो कहीं जाना चाहता है अहमदाबाद का, उसको गवर्नर पता नहीं क्या बनाया हुआ था जलालुद्दीन ने, गुजरात साइड में। तो जब वो फतेहपुर सीकरी से निकलता है तो निकलने से पहले उसको जलालुद्दीन हुक्म देता है कि तुम कुछ फौज ले लो और जाके महाराणा प्रताप का जो बेटा है, क्या है उस समय जो था, उस पर आक्रमण करो। उसमें अगला वाकया लिखा हुआ है कि सलीम मियाँ फौज को लेकर के फतेहपुर सीकरी से निकला। उस रास्ते पर जिधर उसको महाराणा प्रताप का बेटा ये मिलता, युद्ध होता। कुछ कोस चलने के बाद, लिखता है इतिहासकार, कुछ कोस चलने के बाद सलीम मियाँ उस रास्ते से हटके बाईं ओर गुजरात की तरफ चला गया। उसका बाप मर गया, उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें साहस नहीं हुआ कि उस पथ पर आगे चले जिस पर उसकी भेंट हो जाती मेवाड़ के राजा से। उसकी इतनी दहशत थी, इतना भय था। और आपको मैं आश्चर्य की बात बताऊं, आप ये जलालुद्दीन की बात कर रहे हैं, जहांगीर की बात कर रहे हैं और शाहजहां की बात कर रहे हैं, इन तीन लोग और बाद में औरंगजेब, ये जो 4 पीढ़ियां हुई, 4 पीढ़ियों के समानांतर महाराणा प्रताप की भी 4 पीढ़ियां हैं। इधर भी 4 पीढ़ियां गुजर गई, उधर भी 4 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन मेवाड़ जो है कभी तुर्की सल्तनत के अधीन नहीं आया। और मेवाड़ कहां आता था? तो आगरा, फतेहपुर सीकरी और गुजरात के बीच में। ये हर तुर्की शासक यही चाहता था कि रास्ते का कांटा हट जाए, नाक के नीचे राज करता रहा वो मेवाड़। औरंगजेब के समय तक करता रहा, जब उस समय नाम था उसका राज सिंह, जहां तक मुझे याद है। उसका आखिरी में आपसे जी, हम आगे बढ़ते हुए एक सवाल हम जानना चाहेंगे। हमने बीच में चर्चा किया कि तुर्की और मुगल,
ये तुर्की क्या है, मुगल क्या है, मतलब इस पर चर्चा थोड़ा सा बताइए ना कि फिर मुगल कौन है, जब ये मुगल नहीं है तो मुगल कौन है, या मुगल कहाँ है आज? बहुत बहुत ही सुंदर प्रश्न आपका। देखिए, आज जो स्थान के नाम है वो उस समय नहीं थे, और जी। उस समय जो स्थान के नाम है आज ढूंढना कठिन होता है। ये समस्या, इसीलिए इतनी समस्या है। बाबर नाम का जो प्राणी था, पहले मैं ये भी जोड़ दूं कि बाबर संस्कृत शब्द है, ये लोग नहीं जानते हैं। मूल जो शब्द है वो है बर्बर। ये हमारे महाभारत में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जो नंदिनी गाय थी, उस नंदिनी गाय से जो निकले हैं विश्वामित्र के सैनिकों से लड़ने के लिए, उनमें एक सैनिक का नाम बर्बर था। उसी बर्बर का अपभ्रंश बाबर है, और उसी से बन गया शेर बब्बर। बब्बर का मतलब होता है मजबूत, शक्तिशाली। तो इसलिए बाबर शब्द ही हमारा है। तो आप समझिए, जहां ये पैदा हुआ वहां संस्कृत शब्दों का प्रचलन था, तभी इसका नाम रखा गया। तो इसका जो मूल निवास स्थान है वो फरगना है। फरगना में भी एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है अंदीराज साधना। अच्छा। अंदीजान गांव है, जगह है जहां पर इसका जन्म हुआ। आज वो स्थान जो है आपको उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा। उज्बेकिस्तान जो है आपको, मैं आज का जो अफगानिस्तान है उसका जो उत्तरी सिरा है उससे एकदम सटा हुआ है। एक हिसाब से समझिए, हमारा जो हिमालय पहाड़ है हिंदू कुश से अगर आप और पश्चिम चले जाएंगे, आज का जो पीओके जिसको बोलते हैं उसके कोने पे अफगानिस्तान से जुड़ते हैं, उसी से जुड़ा हुआ स्थान है उज्बेकिस्तान। यह कभी हमारा क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि यहाँ मैंने अपने एक व्याख्यान में बताया कि जितने अधिक शहर और देश के नाम अभी भी हैं वो अधिकतर संस्कृत पर हैं। जैसे नाम मैं बताऊं, ताशकंद, समरकंद, इस सब में कंद लगा हुआ है। और एक जो शहर है उसका नाम है बुखारा। बुखारा जो शहर है वो बौद्ध विहार, बिहार का अपभ्रंश है। और नहीं बोला गया, उसको ख कर दिया, वो बुखार हो गया, उसी को बुखारा बाद में बोल दिया। तो यदि मूल शब्द के हिसाब से चलिए तो मैं जिस प्रांत का रहने वाला हूं बिहार, और जो उज्बेकिस्तान के पास जो बुखारा, उसमें कोई अर्थ अंतर नहीं है। वो भी बौद्ध विहार का अपभ्रंश है, ये भी बौद्ध विहार का अपभ्रंश है। तो आप ये मानिए कि ये सारे स्थान हमारे ही थे, हमारे निकट थे, वहां पर यह व्यक्ति पैदा हुआ। और यह हमारे इतिहास में, महाभारत आदि में वर्णन है। तुरुष्क, जो जिसको आप तुर्क बोलते हैं, संस्कृत में उसको तुरुष्क कहा जाता है, और तुरुष्क क्षत्रिय होता था, और इनको हम क्षत्रिय मानते थे। तो ये तुरुष्क क्षत्रिय के वंशज जिनको आप मान सकते हैं, उस हिसाब से तुर्की है। अब रही बात मंगोल की, वहां से आप बहुत उत्तर जाएंगे, मंगोलिया जहां पर आज स्थित है वह क्षेत्र मुगलों का है। मंगोल मूल शब्द है जिसका फारसी रूप मुगल है, और मुगल जो है फारसी में कहा गया। तो क्या हुआ कि मंगोल जहां पर राज कर रहे थे, मुख्य राजा चंगेज खान, वो बहुत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसका कहा जाता है संभवतः विश्व के इतिहास में, उस इतिहास में उसका फैलाव ऐसा नहीं था। हालांकि ये भी एक मिथ्यापूर्ण बात है। हमारे महाभारत रामायण को देखिए तो हमारे कई राजा हुए हैं जो सारे विश्व पर शासन कर चुके हैं। लेकिन हाँ, निकट अतीत की बात की जाए तो चंगेज खान ने राज किया। यह मुगल चंगेज खान के राज करने के कारण, उस व्यक्ति के प्रभाव के कारण इतिहास में ऐसा एक माहौल बन गया कि जो मंगोल है वो बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है। हर व्यक्ति अपने आप को उससे जोड़ने में गर्व महसूस करने लगा। यदि आप मंगोल नहीं है तो आप तुच्छ हैं, क्योंकि उसने यूरोप तक पर हमला कर दिया, बगदाद को जला दिया उसके बेटे ने। और वो जिस त्वरित गति से चंगेज खान चलता था और जितने बड़े क्षेत्र में शासन कर दिया था बहुत थोड़े समय के अंदर, वो अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। वही काम चंगेज के बेटों ने किया, चंगेज के पोतों ने किया। बाद में उसके साम्राज्य का विभाजन हो गया छोटे छोटे हिस्सों। एक जो उसका पोता था वो ईरान आ गया, ईरान का राजा बना। और कालांतर में उसको स्वयं ये लगा कि पूरा ईरान मुसलमान है और मैं शायद अकेला व्यक्ति हूं जो मुसलमान नहीं हूं, क्योंकि चंगेज खान महाकालेश्वर का पुजारी था, कुबलाई खान भी हिंदू था, ये सारे हिंदू थे। बाद में इनका झुकाव बौद्ध की तरफ गया, और आज भी मंगोलिया बौद्ध देश है। इसलिए इस्लाम से कोई लेना देना मुगलों का नहीं है, कोई आपको उसकी भाषा से कोई लेना देना नहीं है, उसकी धर्म परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा आदमी था, बहुत नाम हो गया था, इसलिए इनको जोड़ के अपने आप को स्थापित करने में सहायता मिल सकती थी। और यह जो मेरा अनुमान है, यह कार्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने किया, और वो भी बहुत बाद में। और अंग्रेजों ने यह दिखाने के लिए प्रयास किया कि ये तो बड़े वीर लोग थे, आए थे, वैसे ही हम भी वीर हैं। मतलब जैसे मुगलों ने शासन किया वैसे हम भी वीर हैं। लेकिन इनमें से कोई मुगल नहीं था, मुगल से कोई लेना देना नहीं था। बाबर की पता नहीं, बाबर स्वयं लिखता है उसकी नानी की पता नहीं परनानी कोई थी, और उसका कोई संबंध किसी मुगल से था। लेकिन उतने संबंध से आप कुछ तारतम्य नहीं बना सकते हैं। और बाबर स्वयं मुगलों को गाली देता है, बुरा भला कहता है कि ये लुटेरे होते हैं, ये इन पर भरोसा करना कठिन है, इन पर विश्वास नहीं कर सकते, इनसे दोस्ती नहीं कर सकते।
तो इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि मुगलों से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध जो है इनका तुर्क है, ये तुर्की का ही है। कुल मिला के सर कि तुर्कियों का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता, मतलब उनकी दादी नानी या कोई रिलेशन, दूर का रिलेशन में कोई लड़की या कोई महिला किसी मंगोल ने शादी कर लिया होगा, उनसे अपना रिलेशन जोड़ करके लोगों के बीच अपना फर्जी इतिहास बताकर कि भैया देखो हम तो मंगोलिया है, मंगोल के लोगों के कनेक्शन है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में कोई राहुल गांधी को जानने वाले होंगे दूर से भी, तो आज हल्ला करेंगे कि हाँ हम तो राहुल गांधी के आदमी है, राहुल गांधी के जानने वाले हैं। बस उसी टाइप से ये लोग भी तुर्की अब मंगोल बन गए, मतलब मुगल, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आगे चल के मतलब जो जिस तरीके से इतिहासकारों ने भी, ये तो उस वक्त के इतिहासकारों ने किया, तो ये बदमाशी किसकी कही जाएगी, मतलब ये क्यों, कौन से इतिहासकार, कब के इतिहासकार? देखिए ये शुद्ध थे या अंग्रेज के या फिर ये वामपंथी? नहीं, ये मूलतः जो है अंग्रेज थे जिन्होंने ये काम किया, और इनका अंग्रेजों का अनुकरण किया कम्युनिस्टों ने, लाल सिपाही ने, और इनमें मजा आने लगा मुसलमानों को। भाई जो मुसलमान इतिहासकार उनको तो आनंद आने लगा, उनको लगा कि चलो झूठी सही लेकिन हमारा तो नाम हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने उसको और भी ऊपर उछाल दिया। अन्यथा इनमें कोई तथ्य नहीं था। एक मैं और आपको मतलब गरीब तबके का पंचर बनाने वाला या गला काट के मतलब बकरा काटने वाला, उन लोगों को भी लग रहा है कि देखो हम लोग मुगल के वंशज हैं, मुगल के परिवार के, उनको ये अपनी औकात या उनकी क्षमता नहीं पता चल पा रही, ये हम भाई कहाँ से हैं, किस लेवल के हैं। आत्ममुग्ध रहने के लिए इन्होंने एक व्यवस्था दी कि तुम लोग आत्ममुग्ध रहो। जैसे अनेक टाइप के भ्रम पैदा कर दिए ना। आपको कभी बात करेंगे हम, जैसे देखिए एक मोटी बात बताता हूँ आपको। किसी भी मुसलमान ने भारतवर्ष में कहा गया है कोई शहर नहीं बसाया, क्योंकि निर्माण इनके दिमाग में नहीं था, निर्माण ये कर नहीं सकते थे, सकारात्मक बात हो नहीं सकती थी। शहर का निर्माण, भवन का निर्माण, ये सब इनके रक्त में नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए होता है, बहुत लंबी परंपरा होती है, आपका संस्कार होता है, तभी आप एक काम कर सकते हैं। तो जितने शहर हैं, वो जो स्थापित शहर है उनका नाम बदल दिया। प्रयागराज को अल्लाहाबाद कर दिया, है कि नहीं? कर्णावती को अहमदाबाद कर दिया, भाग्यवती को जो क्या बोलते हैं उसका जो क्या नाम था वो हैदराबाद कर दिया। आप किसी भी शहर का नाम उठा के देख लीजिए, वो शहर पहले से था। मतलब कंस्ट्रक्शन को अपना नाम नहीं दिया, डिस्ट्रक्शन को अपना नाम दे दिया। हाँ, आपको अयोध्या जो है इतनी बड़ी राजधानी रही है इतने हजारों वर्षों तक, उसका नाम फैजाबाद कर दिया। अच्छा, भवन निर्माण में देखिए बख्तियारपुर कर दिया। हाँ, अब आप देखिए कि वो जो भवन निर्माण में है, कुतुब मीनार इनका बाप नहीं बनवा सकता था। कुतुब मीनार किसी भी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की क्षमता ही उनमें नहीं थी, क्योंकि उस जिस समय का कुतुब मीनार है उस समय संसार भर में किसी भी देश में किसी मुसलमान ने कोई ऐसी कृति नहीं खड़ी की थी धरती पर। अब ताजमहल का भांडाफोड़ हो गया, बताइए उसमें 28 बड़े बड़े हॉल है नीचे, हॉल क्यों बनेंगे किसी कब्रगाह में? और उनका सारा भांडाफोड़ हो गया, हाईकोर्ट दिल्ली में केस चल गया और बुरी तरह से वो लड़खड़ा गए, और 2 ही 3 पुस्तकें निकल गई, उसी से सब पता चल गया। राजस्थान के राजा की वो जगह थी जिससे समझौता करके लेके शाहजहां ने उसको लिया था, और कब्र पहले नहीं बनी थी। जो मरी थी उसकी मुमताज, उसकी लाश दफन हुई थी बुरहानपुर में, इधर कंस्ट्रक्शन हुआ, कई वर्षों बाद उस लाश को शिफ्ट किया गया। तो ये सारी मिथ्या है, न कुछ किया न धरा। अच्छा, आप चले जाइए अतीत को भूल जाइए। आज भी रितेश जी बताइए, संसार भर में किसी मुसलमान देश ने, उसके किसी समुदाय ने कोई नई चीज बनाई हो, कोई हेलीकॉप्टर बनाया हो, कोई हवाई जहाज बनाया हो, चांद पे चले गए हो, मंगल ग्रह पर चले गए हो, कोई दवा बना दी हो चमत्कारी, कोई वस्त्र बना दिया हो, कोई पेन बना दिया हो, कोई पेंसिल बना दिया हो, इनकी क्षमता में ही नहीं है, इनमें यह गुण नहीं है कि ये कोई नव निर्माण कर सके। तो ये अतीत में भी देख लीजिए, वर्तमान में देख लीजिए। और मेरा तो एक ही होता है कसौटी पे कसना, कि यदि भारत में, जैसे मैंने कासिम का नाम लिया, हमें पढ़ाया जाता है 712 में आ गया। अरे 712 में वो आ गया, आज 21वीं शताब्दी है, आप कहते हैं 100 साल पहले तक, अंग्रेजों के पहले आप राज कर रहे थे, तो ये 1012-1400 साल राज करने पर भी भारतवर्ष में सबसे गरीब, सबसे कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ समाज वही क्यों है जो शासक वर्ग था। जो शासक वर्ग था, ये सबसे बड़ा सवाल है सर। जो शासक रहा वो अनपढ़ कैसे रहा, और जो शोषित रहा, जो शोषित रहा वो कैसे फिर आगे बढ़ता चला? आगे बढ़, आप देखिए टैक्स हम ज्यादा दे रहे हैं, हम जजिया दे रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा कर दे रहे हैं, हमारा कन्वर्जन हो रहा है, हमारी पिटाई हो रही है, हमसे कहा जा रहा है पगड़ी बांध के नहीं चलोगे, घोड़े पर नहीं चलोगे, ये व्यापार नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, फिर भी संपन्न हम हैं, पढ़े लिखे हम हैं, अकल हमारे पास है, तुम बेअकल और तुमने राज किया 1400 साल। तो सवाल ये, राज किसने किया? यही भांडाफोड़ हो जाता है।
मैंने इनकी इन्होंने राज बोली और नहीं इनकी किया। गतिविधि दोनों मैच नहीं नहीं, कर इन्होंने पा रहे। राज नहीं किया। जहां किया बहुत थोड़े समय के लिए, वो जुगनुओं की तरह ये थोड़ी देर तक चले फिर बुझ गए। देखिए, मैं आपको एक प्रमाण और देता हूं। मेवाड़ का जो शासन है, मेवाड़ का जो वंश परंपरा है, वो रावल से शुरू होता है, जिसका नाम है बप्पा रावल, जिसके नाम पर रावलपिंडी है आज पाकिस्तान का जो शहर है। फिर देखिए, शहर बसाने के लिए मैं बता रहा हूँ, उदयपुर, जोधपुर, नाम लीजिए, शहर के शहर व्यक्ति के नाम पर है, बसे हुए बड़े बड़े शहर। बप्पा रावल से वो शासन व्यवस्था चल रही है और वो राज परिवार आज भी अक्षुण्ण है। मेरे एक मित्र हैं जो उनके परिवार में, उनके जो पिता थे या पैतृक जो कहिए, वो वहां के मुंशी रहे उनके दरबार में और आज भी हैं। तो मैं उनसे निकट से जुड़ा हुआ हूं, मैं उनको जानता हूं, वो मुझे बताते भी रहते हैं। तो 1000 वर्ष का मेवाड़ है, उसी तरह से जोधपुर है, उसी तरह से मारवाड़ है, जितने भी राज परंपरा ले लीजिए आज भी अक्षुण्ण है, आज भी है। अब भाई, आप तुर्की जो सल्तनत है बहुत बड़ी थी, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली में आज आपका कोई वस्त्र नहीं है, कोई नामलेवा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। एक भी कमरा लेके लाल किले में कोई रह रहा होता, बोलता मैं उसका वंशज हूं, तो मैं मानता। लेकिन हिंदू जितने राजा हैं वो आज भी अपने घर में रह रहे हैं, अपने राजमहल में रह रहे हैं, उस राजमहल को सजा संवार के रह रहे हैं। तो रितेश जी, सत्य यह है कि उनकी गरीबी, निर्धनता, बदहाली, अशिक्षा सिद्ध करती है उन्होंने शासन नहीं किया था। शासन हिंदुओं के हाथ में था, हिंदू शासक वर्ग था, इसीलिए सारी शक्तियां आज भी देश की हिंदुओं के हाथों में केंद्रित है। अंतिम बात एक और कहना चाहता हूं, संसार भर में जो आज बच्चे भारत के जा रहे हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक की मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बन रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को या अमेरिका के व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि वहां की कंपनी का हेड या मालिक भारत का कोई बच्चा बने? या आपको अच्छा लगेगा कि टाटा का हेड या अंबानी का हेड या सिंघानिया का हेड एक स्विस बन जाए, एक ऑस्ट्रेलियन बन जाए, एक जापानी बन जाए? तो हम लोग तो शर्म से सर झुका लेंगे कि भाई हमारे पास प्रतिभा नहीं है। तो आज ये जो डंका पीटा जा रहा है हमारे बच्चों के द्वारा, उस पर एक ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये सारे के सारे हिंदू हैं। ये कहने में लोगों को शर्म आती है, ये सारे के सारे हिंदू हैं। एक भी मुसलमान भारत से पैदा होकर के सीईओ नहीं बना, एक भी ईसाई नहीं बना। जो बनते हैं वो हिंदू बनते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के हेड हो, चाहे वो गूगल के हेड हो, चाहे वो पेप्सी के हेड हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हेड हो, गिनती नहीं है। मेरा एक प्रधानमंत्री है, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्यों ना, हाँ, चाहे किसी के देश के प्रधानमंत्री क्यों ना। तो आप देखिए कि भारत में 20-22 करोड़ मुसलमान है, तो एक भी बच्चा निकल करके ऐसा धंधा नहीं किया। फिर यह सिद्ध करता है कि तुम्हारे बाप दादे ने फर्जी शासन किया था, अंग्रेजों ने फर्जी इतिहास लिख दिया, उसके बूते तुम कूद गए और आज के हिंदू दिग्भ्रमित हो गए, क्योंकि उनमें स्वाध्याय का अभाव। यदि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी की पुस्तकालय में वो पुस्तक नहीं है तो हम स्वयं पढ़ेंगे, ढूंढेंगे। मैं इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहा हूं, क्योंकि जो बात मेरे गले नहीं, इसी का तो नतीजा है ना कि आज के डेट में बख्तियार खिलजी के जगह पे कुछ ऐसे महामूर्ख वामपंथी पत्र साहित्यकार और इतिहासकार लिख देते हैं कि ब्राह्मणों ने जला दिया, और इसे लेकर पूरे देश भर में इस बात पर चर्चाएं होने लगती है कि हाँ सच में लगता है ब्राह्मणों ने ही जलाया। तो इस तरह की बातें बिल्कुल वो इसलिए कि जो अच्छी शिक्षा है, तथ्यात्मक शिक्षा है, जिसका ज्ञान है, वो ज्ञान है नहीं। और ये जो ब्राह्मणों के विरोध की बात है, ये तो आपको मैं बताऊं अंतरराष्ट्रीय एजेंडा है। ये कम्युनिस्टों के क्या है कि आप यदि रितेश जी 1 मिनट के लिए आंख बंद करके कल्पना कीजिए, संसार में जितने भी संप्रदाय समुदाय हैं, किसी में भी एक वर्ग को पुजारी वर्ग या ज्ञान का वर्ग घोषित नहीं किया गया है। आप समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल। तो ये जो हमने किया है, ये आनुवांशिक रूप से है, पैतृक से है, वो चलता आ रहा है। यह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। तो उस सबसे बड़ी शक्ति पर आप आघात करना चाहते हैं ताकि वो कमजोर हो जाए। जितना हमारे पास जो भी ग्रंथ रहे हैं या धरोहर है, उस सबको अक्षुण्ण रखना, सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। और हमारे यहाँ स्मृति और श्रुति है, सब कुछ कहा गया है। मुंह से बोल के, याद करके, स्मरण शक्ति से उन चीजों को हम आगे बढ़ाते रहें। सबसे बड़ी बात है परंपरा शब्द। परंपरा का ही मतलब होता है मेरे हाथ से आपको, आपके हाथ से दूसरे को, इसी को परंपरा कहते हैं जी। एक हाथ से दूसरे को देना, दूसरे से तीसरे को देना, ये परंपरा है। इस परंपरा को बनाए रखना भी ब्राह्मणों के ही हाथ में रहा है। और यह जो हिंदू धर्म की शक्ति है, ये ऐसी अभूतपूर्व शक्ति है, ऐसी विलक्षण शक्ति है जो संसार में किसी और संप्रदाय समुदाय में नहीं है।
इसलिए उसको बदनाम और उसको जो है कुछ न कुछ उसकी निंदा करना चाहते, क्योंकि उसका कोई काट उनको नहीं मिलता। दक्षिण भारत में ऐसे ही हुआ, तमिलनाडु विशेष में, कि वहां पे आंदोलन ही चला अंग्रेजों की प्रेरणा से, ईसाइयों की प्रेरणा से उकसाया गया उनको, और वो जो पेरियार नाम का जीव पैदा हुआ, जंतु पैदा हुआ, वो हमारी भगवान को जूते की माला पहनाने लगा। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि ये ऐसे ही पागल लोग हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं होता, तो ये ऐसे ही कोई कोई बात छेड़ देते हैं, कोई कोई बात चला देते हैं। उसी ब्राह्मण समाज ने महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया। बिल्कुल, हम लोग पूछते हैं अपने घरों में भी रख करके विष्णु का अवतार ही मानते हैं। तो जब जिस ब्राह्मण समाज ने अवतार बनाया, वह ब्राह्मण समाज किसी बौद्ध स्तूप, बौद्ध शिक्षा केंद्र या बौद्ध मंदिर को नष्ट करने की बात तो सोच ही नहीं सकता। इसलिए उस विषय को हमारे योग्य नहीं है, वो हम उस विषय को इस योग्य नहीं मानते कि उस पर विवेचना करें, क्योंकि ये मूर्खत्व से उपजा हुआ विषय है, इसका कोई आगा पाछा नहीं। तो हम लोग के बीच में आए हुए थे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सर, जो बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, इतिहासकार हैं, विचारक हैं और चिंतक भी हैं, और कई विषयों पर राष्ट्र समर्पण में उनका मार्गदर्शन हमारे लोगों के बीच मिलता है। आज आपने जाना कि कैसे बख्तियार खिलजी को उसके किए की सजा, उसका किए का दंड एक हिंदू राजा पृथु ने ही दे दिया था। कैसे तुर्की जो अपने आप को मुगलों से जोड़कर यहाँ पर एक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखो हम मुगल हैं, मुगलिया वंशज हैं, और क्यों थे वो भी बीच में आपको चर्चा में मिला कि कोई दादी नानी काकी से कोई रिलेशन था, कहीं पर कोई लड़की चली गई थी मुगलों से शादी करने, तो वो बोलती भैया मुगल ही हम लोग मुगल ही हैं, ताकि लोगों के बीच ये भ्रम पैदा रहे कि हम मुगलिया सल्तनत चला रहे हैं, तो लोग डरे। डरने की आलम ऐसी तो दिखी नहीं कि लोग डरे। आज भी उनके वंशजों की हालत देख करके समझ में आ सकता है कि वो कितने बड़े शासक रहे होंगे। कुछ एक जगहों पे अगर मैंने पहले भी एक उदाहरण दी थी, अभी मैं बता रहा हूं कि अगर कोई पागल कुत्ता शहर में घूम रहा होता है तो शहर के लोग डर के छुप जाते हैं। अब पागल कुत्ता यह समझने लगे कि भैया पूरे शहर में मेरा कब्जा हो गया, उसी में से 2-3 लाठी अगर पड़ जाती है, कुत्ता काव काव करके घर चला जाता है या भाग जाता है या बांध करके उसको बंद कर देता है। तो इस तरीके से इनका इतिहास रहा है। अब उनको उनका महिमा मंडन करने के लिए कुछ फर्जी इतिहासकार भी आ गए, कुछ फर्जी लेखक आ गए। उनकी बातों को आप पढ़ोगे, देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, लिखना क्या चाह रहे हैं और स्थिति क्या दिख। तो बहुत बहुत आभार डॉक्टर शैलेंद्र सर आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। मैं अपने श्रोतागणों से बोलूंगा कि अगर आपको हमारी यह सत्र अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसमें क्या कमियां रही हो उसकी भी जानकारी दें। और अगर कोई विषय आप भी चाहते हैं कि हम लोग इस चैनल पर लाएं जो आप लोगों के हित में हो, किसी तरह की जानकारी को लेकर के, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, परंपराओं की बात हो, कैसे हमारा हिंदू समाज किस जगह पे जा रहा है, कैसे कहाँ कमियां हैं, उन्हें दूर करने की बात हो, बेधड़क हमें कमेंट करें, सुझाव दें, हम आपके सुझाव को अमल करने की कोशिश करें। अभी तक के लिए इतना ही। शैलेंद्र सर को और हमारे सभी श्रोतागणों को नमस्कार। आपको भी, आपके श्रोताओं को नमस्कार।